दोस्तों, पुनर्जन्म के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। पुनर्जन्म जब किसी इंसान का होता है तो उसके दिमाग में कुछ यादें आती है और उसे ये याद दिलाता रहता है कि उसका पहले भी कभी जन्म हुआ था, और उसे एक एक करके याद आती रहती है कि पिछले जन्म में उसके साथ में क्या हुआ था। तो आज मैं आप लोगों से जिस कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ, शायद ही आप लोगों ने ऐसी कहानी सुनी हो। वेलकम बैक फिल्म इंडिया फॉर यू चैनल, और आप देख रहे हैं फिल्म इंडिया चैनल का नया एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे समांतर वेब सीरीज के बारे में। समांतर वेब सीरीज पिछले साल MX प्लेयर पे रिलीज हुई थी और इसे 2 भाषाओं में रिलीज किया गया था, एक तो मराठी और दूसरा हिंदी। आजकल बॉलीवुड में जिस तरह घिसी पिटी कहानी चल रही है, तो अगर ऐसी घिसी पिटी कहानी से अगर उब गए हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूँ समांतर वेब सीरीज आप देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। जब आपको इसके कहानी के बारे में बताते हैं तो इसमें कुमार महाजन नाम का एक व्यक्ति होता है जो अपने बीवी बच्चों के साथ में एक छोटे से घर में रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि वो अपने घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता है, इसी कारण वो काफी परेशान रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। कुमार महाजन ना तो किसी भगवान को मानता है और ना ही किसी मंदिर में कभी उसने पैर रखा, लेकिन जब वो ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या करे, तो उसका दोस्त उसको एक स्वामी जी के पास में लेके जाता है, एक गुरु जी के पास में ले जाता है। और ये गुरु जी किसी भी व्यक्ति का हाथ देखकर उसका भविष्य, सटीक भविष्य बता देते हैं। और यही सोच के वो पहुंच जाता है कि कम से कम उसको भविष्य का तो पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है। और आप किसी के भविष्य को जानने के बाद में आप उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन वही इसमें दिखाया है। गुरुजी के पास में पहुंचने के बाद में वो अपना हाथ सामने करते हैं और उसका हाथ देखने के बाद में गुरुजी कहते हैं कि ये हाथ मैं पहले भी देख चुका हूँ और वो मेरी सबसे बड़ी भूल रही। और इतना कहकर वो उसका हाथ देखने से मना कर देते और उसे पता चल जाता है कि वो जो आदमी जिसके बारे में गुरुजी बात कर रहे थे उसका नाम है सुदर्शन चक्रपाणी। सुदर्शन चक्रपाणी को ढूंढना उसके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सुदर्शन चक्रपाणी का जो भूतकाल है वही उसका भविष्य है। और इस तरह एक समांतर बन जाती है उनकी लकीरें, और इसी के साथ में ये कहानी आगे बढ़ती है और वो निकल पड़ता है सुदर्शन चक्रपाणी को ढूंढने के लिए। और इसी में यही दिखाया है कि कैसे सुदर्शन चक्रपाणी को वो ढूंढता है। सुदर्शन चक्रपाणी के सामने आने के बाद में फिर किस प्रकार के रहस्य और खुलते जाते हैं, क्या सुदर्शन चक्रपाणी उसको उसका भविष्य बताएंगे, यही इस कहानी के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो क्लाइमेक्स है वो बहुत शानदार क्लाइमेक्स है। सुदर्शन चक्रपाणी के साथ में जो जो घटना हुई उसे उसने किताब में लिख के रखा हुआ है और उस किताब को वो कुमार महाजन यानी कि मुख्य पात्र को दे देते हैं। और सुदर्शन चक्रपाणी किताब देते वक्त कुमार महाजन से ये कहते हैं कि इस किताब के बारे में कभी किसी से बात नहीं करना और पूरी किताब को एक बार में कभी मत पढ़ना, यानी कि कल क्या होने वाला है उसका भविष्य वो उस एक दिन पहले रात को देख सकता है। और इसी के साथ में ये कहानी आगे बढ़ती है और उसे उसके भविष्य के बारे में तो पता चल जाता है और उसके भविष्य को वो बदल सकता है या नहीं बदल सकता, यही इस कहानी में दिखाया है। दोस्तों, इसका क्लाइमेक्स बहुत शानदार है। जब वो दूसरे दिन का भविष्य रात को देख रहा होता है तो उसमें लिखा होता है कि उसके लाइफ में अब एक औरत आने वाली है। और इसी के साथ में इसका पहला सीजन खत्म हो जाता है। दूसरे सीजन का भी मैं रिव्यू लेके आऊंगा बहुत जल्द, लेकिन तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके दूसरे सीजन का रिव्यू बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। कुमार महाजन के रोल में आप देखेंगे मराठी फिल्मों के सुपरस्टार स्वप्निल जोशी को, और उसकी बीवी का रोल कर रहे हैं तेजस्विनी पंडित, और सुदर्शन चक्रपाणी का रोल कर रहे हैं नितेश भारद्वाज। ये थी पहले सीजन की कहानी। इसका नया सीजन भी रिलीज हो चुका है जिसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, लेकिन तब तक के लिए आपको कुछ दिन और इंतजार करना होगा। बहुत जल्द लेके आऊंगा मैं समांतर के दूसरे सीजन का रिव्यू और उसकी कहानी। समांतर के पहले सीजन के पूरे एपिसोड की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहां जाके क्लिक कीजिए और मजा लीजिए। अगर आप किसी पीटी कहानी से छुटकारा पाना चाहते हैं
और एक अलग तरह की वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये एपिसोड आपको पसंद आया है, और अगर आप ऐसी ही मजेदार एपिसोड देखना चाहते हैं, मजेदार कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मजेदार चुटकुले खबरें रिव्यूज आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, क्योंकि यह है इंडिया, फिल्म इंडिया।